भात आता, भात में अगर वो चली जाती है, वो औरत खोरिया करती है, खोरिया। शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? जी हक बात है। कोई और करने आ रहा है ये खोरिया, ये खुद कर रही है। तुम किसी का खोरिया नहीं कर रही, अपनी इज्जत का खोरिया कर रही हो। बेशक हक बात। पैंट छत पे चढ़ी होती है, और छत पे चढ़ी होकर कोई पानी फेंक रही होती है, कोई दीवाने पागलों की तरह नाच रही होती है। हाय हाय, क्या हो गया मुसलमानों? ये मुसलमानों की शहजादियां थी, ये मुसलमानों की बेटियां थी, ये कलमा पढ़ने वालों की बेटियां हैं, जिनके लिए कुरान नाजिल हुआ, ये वो बेटियां हैं। अल्लाह की कसम, ऐसा तो नहीं था, कुरान पढ़ने वाली तो वो थी कि जिनका नाखून भी कभी गैर ने नहीं देखा था। अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या बात है हजरत, हक बात। मालूम है जब हुसैन दूल्हा बन के तलवार लेके निकला था, क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, खेमा से 22 वाह वाह लड़कियों के सामने, तो शहरबानों की आंख में आंसू आया था। ज़ैनब के होठों पे उस वक्त गम के आसार जाहिर हुए थे। मौला हुसैन ने कहा था, ज़ैनब मेरी गर्दन कटेगी, मेरे कटे हुए लाशे पे घोड़े दौड़ेंगे, मगर ज़ैनब हुसैन के खेमे से किसी की रोने की आवाज नहीं आना चाहिए। ये वो सैयदानियां हैं, ये वो नबी के घर की बेटियां हैं, वो नबी की, ये वो फातिमा की बहुएं हैं कि जिनका अदब और एहतराम चांद सूरज भी करते हैं। हक बात। मुसलमानों, आज तुम क्या सोचते हो? तुम दूसरे की बेटियों को तकते हो, कोई तुम्हारियों को नहीं तकता होगा। तुम दूसरे की तकते हो, तुम्हारे को कोई दूसरा तकता होगा। बेशक हक बात। अपने घर के अंदर कमांड करो, अपने घर के अंदर ऐसा माहौल पैदा करो कि तुम्हारे घर के अंदर बेपर्दगी ना आने पाए, तुम्हारे घर की बेटियां बाजारों में बेपर्दा ना घूमने पाए। हक बात है। माहौल तुम्हें क्लियर करना होगा, ये माहौल तुम्हें बनाना होगा। अपनी बेटियों को प्यार करो, प्यार तो इतना करो कि मुस्तफा फरमाते हैं, सुन लीजिए, मुस्तफा फरमाते हैं, जिसने बेटियों का दिल तोड़ा वो मैदाने मैशर में मेरी निगाह रहमत को नहीं पाएगा। बेशक हक बात। तरफ निगाह रहमत से देखो, निगाह मोहब्बत से देखो, अपनी बच्चियों को बेपनाह प्यार करो। मगर प्यार का मतलब ये नहीं है कि बाजार से लाके जींस पहना दे, प्यार का मतलब ये नहीं है कि उसको जो है बाजारों में बेपर्दा घुमा दे। प्यार का मतलब ये है अपनी बेटी से बेपनाह प्यार कर, अच्छे से अच्छा खिला, अपनी बेटी को अच्छे से अच्छा पहना, अपनी बेटी को प्यार कर, उसे कभी डांट नहीं, उसे कभी झिड़क नहीं, अपनी बेटी के लिए अच्छा सोच। क्या बात, हक बात। मगर अपनी बेटी को बाजार में बेपर्दा भेजकर दूसरों की निगाहों का लुक़मा न बनने दे। जी हक बात। बेशक ये प्यार नहीं है तेरा तेरी बेटी से। एक बात बता, तेरी बेटी बाजार में जींस पहन के जा रही है, खुदा की कसम एकाध निगाह होगी शायद जो ये सोचती होगी यार चलो होगी किसी की बेटी, 100 निगाहें तो वो उठती हैं कि कौन है, कैसी, क्या है। सच्चाई है। तू अपनी बेटी के साथ अच्छा नहीं कर रहा, तू अपनी बेटी के साथ बुरा कर रहा है। कब अकल आएगी बेटियों तुम्हें बताओ। और आज ईमान इतना कमजोर हो गया मेरी कौम की बेटियों का कि चंद व्यूज के खातिर आज ये नए नए ऐप चल रहे हैं, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, छोटे छोटे 15-15 सेकंड की वीडियो डाल रही है मेरी बहनें, मेरी बच्चियां इस कौम की। लोगों जाकर के यूट्यूब पर और जाकर के इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर और दूसरे ऐप पर जाकर के देखो, मुसलमानों की बेटियां, कलमा पढ़ने वाली बेटियां, उनका आधा जिस्म नंगा है और डांस कर रही है, नाच नाच के अपनी वीडियो बना बना के डाल रही है कि हमें व्यूज मिलेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरी बात अगर गलत हो तो अभी 10 नाम नहीं, सच्चाई, सच्चाई है, बिल्कुल सच। और अगर उनसे कहो, अगर कोई मौलाना, कोई महल्ले का बुजुर्ग, कोई समझदार आदमी, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति उनसे कह दे बेटी ये क्या कर रही है, ये तेरा जिस्म तेरे शौहर की अमानत है, तूने इस जिस्म को बाजारू क्यों बना दिया, तो जवाब देती है मौलाना अपनी सोच को अपने पास रख, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। जवाब मिलता है मेरा जिस्म मेरी मर्जी। हाय हाय, ये जिस्म तो ना तेरा है ना तेरे बाप का है,
ये जिस्म अल्लाह की अमानत है। बेशक हक बात सुभान अल्लाह। जिस्म ना तेरा है ना तेरे बाप का है, ये जिस्म अल्लाह की अमानत है। ओ बेहया, ओ अय्याश, अगर तू कहती है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं जैसा चाहूं पहनूं, मैं जैसा चाहूं ओढ़ूं, मैं जैसा चाहूं चलूं, तो अगर वाकई तूने माँ का दूध पिया है, तू अपने बाप की बेटी है, तो मरने के बाद जब तुझे कब्र में रखा जाए और जब कब्र की मिट्टी तेरे जिस्म को गलाए, जब कब्र के कीड़े तेरे जिस्म को खाए, तो कह के दिखाना मेरा जिस्म मेरी मर्जी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न दस्तार बंदी, मसलके आला हजरत फैजान ताज शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी। तब कह के दिखाना मेरी बहनों कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। तुम्हारी ताकत नहीं होगी, तुम्हारा जनाजा पड़ा होगा, जनाजे पे मक्खी बैठी होगी, तुम्हारी इतनी ताकत भी नहीं कि उस मक्खी से कह सको मेरा जिस्म मेरी मर्जी। तुझे कोई गुस्ल दे रहा होगा, उससे नहीं कह सकता मेरा जिस्म मेरी मर्जी। कोई और कफन पहना रहा होगा, उससे नहीं कह सकते मेरा जिस्म मेरी मर्जी। कब्र की मिट्टी तेरी हड्डियों से तेरे गोश्त को जुदा कर देगी। मेरे भाई, आपको यकीन ना आए तो कब्र को 10 दिन के बाद खोल के देखना, कीड़े पड़ चुके होंगे लाश में। जिस जिस्म को मेकअप करके तुम बाजारों में घूमती थी, वो जिस्म तेरा सड़ चुका होगा। इतनी बदबू आ रही होगी मेरी बहनों इस जिस्म में कि कब्र खोलने के बाद तेरी कब्र के पास कोई रुकने को तैयार नहीं होगा। उस वक्त कब्र पुकार पुकार के कहेगी, ओ बेहया, आज कह के दिखा मेरा जिस्म मेरी मर्जी, आज तेरा जिस्म मेरी मर्जी। उस दिन कब्र पुकार पुकार के कहेगी, ओ बेहया, कितनों के ईमान तूने डगमगाए थे जब तू बाजारों में चुस्त लिबास पहन के निकलती थी, जब तू बाजारों में बारीक लिबास पहन के निकलती थी, कितनों के ईमान डोलते थे। जब तू बाजारों में लहराती जुल्फों को निकलती थी, कितनों के ईमान मुजब्जब होते थे। और जब तुझसे कोई कहने वाला कहता था तू अपने जिस्म की हिफाजत कर, तो तू जवाब देती थी मेरा जिस्म मेरी मर्जी। आज कब्र तेरे जिस्म को गला रही होगी। जिन बालों को तू लहरा के निकलती थी, वो बाल तेरी चमड़ी से अलग हो चुके होंगे, तेरा सर गंजा हो चुका होगा। जिन होठों पे तू लिपस्टिक लगा करके जमाने को उनके हुस्न की जो है हुस्न के उनके हुस्न को दिखाती थी, जमाने पर अपने उसके हुस्न की बिजलियां गिराती थी, पूरे जमाने को अपने हुस्न से तू मरहूम करती थी। सब वो 3 दिन में तेरे होठों को कब्र ने तेरे जिस्म से जुदा कर दिया होगा। कभी किसी की कब्र खुल जाए 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद आप देखते हो तो खुदा की कसम उसमें हड्डी का अस्थि पंजर तो होता है, लेकिन होठ नहीं होते। जी हक बात है। कहाँ गए वो तुम्हारे होठ जिन्हें तुम लिपस्टिक लगा के दूसरों को दिखाती थी, घरों के सामने मुस्कुराती थी? आज कहाँ गए वो तुम्हारे होठ? आज कहाँ गई वो तुम्हारी बड़ी बड़ी आंखें जिनमें काजल लगा के तुम गैरों से निगाहें लड़ाती थी? कहाँ गए वो? और नौजवानों, ये लड़कियों के लिए नहीं, ये तुम्हारे लिए भी है। कब्र तुम्हारी आंख को नहीं छोड़ेगी, तुम्हारी आंख के दीदे कब्र निकाल लेगी। हाय हाय, आज यूट्यूब पर देखो, आज बेटियां डांस कर रही हैं हमारी। हाय हाय, जिस उम्मत को कुरान दिया गया, जिस कुरान ने साफ साफ लिखा है नबी अपनी बीवियों और बेटियों को और मुसलमानों की औरतों को हुक्म दो कि अपने चेहरों को ढकें, वो आज जींस पहन करके टिकटॉक पर आज नाच रही है ताकि व्यूज मिले। उनके जिस्मों पे कपड़े नहीं, ताकि व्यूज मिले। आज वो चुस्त लिबास पहन के मुजरा कर रही है ताकि व्यूज मिले। हाँ, गुलफाम मानता है तेरे जिस्म को देखकर चंद लाइक तो मिल जाएंगे, तेरे जिस्म को देखकर चंद कमेंट्स तो मिल जाएंगे, तेरे जिस्म को देखकर चंद व्यूज तो मिल जाएंगे, मगर खुदा की कसम मैदान महशर में तुझे कोई व्यूज नहीं देगा।
बेशक हक बात है, हक बात कोई है। लाइक नहीं करेगा मैदान महशर में। यहाँ के लाइक का क्या है यार, वहाँ का लाइक देख। खुदा की कसम मैदान महशर में भी कोई लाइक करने वाला हो, मैदान महशर में भी तुझे कोई व्यूज करने वाला हो। ओ सुन, मैदान महशर में अगर बेहया की चादर तूने नहीं ओढ़ी, अगर हया का लिबास पहन के नौजवानों गए हो, अगर कुरान को अपना जेवर बना के गए हो, अगर नमाजों को अपना ओढ़ना बिछोना बना के गए हो, शरीयत रसूल पे अमल करके गए हो, मैदान महशर में खड़े होके आमीना का लाल तुम्हें लाइक कर रहा होगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आमीना का लाल तुम्हें लाइक कर रहा होगा, और जिसे आमीना के लाल ने लाइक कर दिया, खुदा की कसम उसका ठिकाना जन्नत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। हाय हाय हाय, लोगों जरा अफसोस करो, अफसोस करो। तुम सोच रहे हो कि हमारे घर की बेटियां तो नहीं है जो टिकटॉक पे डांस कर रही हैं, टिकटॉक पे तो नहीं कर रही हैं, लेकिन वो बड़े पैमाने पे कर रही हैं। शादियों में बेपर्दा भेजने से, मेलों में, ठेलों में, उर्सों में मेरे भाई अपनी बच्चियों को बेपर्दा भेजने से गुरेज करो। उनको जो है समझाओ प्यार के साथ, उन्हें बताओ तुम अपने शोहरों की अमानतें हो। इसलिए जिस दिन तुमने पर्दे को अपना जेवर बना लिया, उस दिन दुनिया से आधी बुराई का खात्मा हो जाएगा। बेशक हक बात। मगर कहते हैं माहौल चल रहा है, ऐसा माहौल माहौल बना लिया, माहौल चल रहा है। मेरे भाई माहौल कहां से, कोई आसमान से उतर के आया? मुझे बता, कोई माहौल आसमान से उतर के आया? तूने तो बनाया है? जी जी। अरे जींस की पैंट के जिब्रील जन्नत से लेकर आए थे के लिए पहनी है, यही तो तुझे अंग्रेज ने पहनना सिखाई है। माहौल कहां से चल रहा? माहौल तो नमाजों का चल रहा। अरे जिब्रील नमाजों का हुक्म लेकर आए थे, ये माहौल चल रहा, ये माहौल था अल्लाह की तरफ से। तो अब रमजान शरीफ का महीना आ रहा, रोजों का माहौल चलेगा, मगर जिसे नहीं रखना वो रखेगा ही नहीं। बाज आदमी जेब में दवा की पुड़िया डाल लेता और कहो कि भाई रोजा नहीं रखता, कहता मौलाना बड़ी तबीयत खराब चल रही है मेरी। पूरा महीना वो दवा की पुड़िया ही खत्म नहीं होती उसकी। सही बता रहा हूं मैं। और 29 में चांद देखने की बात आओ तो जिसने रोजा नहीं रखा वो चांद देखने सबसे पहले आगे बढ़ता, जैसे बहुत बड़ा रोजेदार है, समझ रहे हैं? ईद की शॉपिंग सबसे पहले ये करता है। आय आय निजाम में कदा को जिस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। माहौल चल रहा, माहौल चल रहा। माहौल कहां से चल रहा? हमारा माहौल हमारा कुरान है, हमारा माहौल शरीयत रसूल है, हमारा आइडियल, हमारा आइडियल कोई हैदराबाद की सानिया मिर्जा नहीं, मदीने की फातिमा तो जहरा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हमारे आइडियल है। करबला का हुसैन हमारा आइडियल है ना? माहौल कहां का चल रहा है कि माहौल चल रहा, माहौल चल रहा। अल्लाह की तरफ से कोई माहौल नहीं बदला गया, तुमने बदला। 24 घंटे रातों दिन में कल भी होते थे, आज भी होते हैं। बोलो बदले क्या? और बोलो बदले क्या? कल भी सूरज निकलता था पूरब से, आज भी निकल रहा पूरब से। किसी दिन पश्चिम से निकलता देखा तुमने? और जिस दिन पश्चिम से निकल गया ना ये सूरज, उस दिन थोक में काम खत्म हो जाएगा। थोक में, रिटेल में नहीं चलेगा मामला। कयामत करीब आ जाएगी। कयामत की निशानी यही है, जिस दिन उल्टा सूरज नजर आया। अल्लाह की तरफ से कुछ बदला? 5 रकात 5 टाइम की नमाज आज से 1000 साल पहले भी थी और आज भी 5 ही टाइम की है, ना 6 हुई ना 4 हुई। बदला कुछ माहौल? पहले भी आसमान से बारिश होती थी, बादल बरसते थे, आज भी बरसते हैं। कल भी समंदर का पानी खारा था, आज भी खारा। कुछ तो बताओ क्या बदला? बताओ मुझे। कल भी कुरान के 30 ही पारे थे, आज भी 30 ही पारे, न 31 न 29। बोलो भाई है क्या नहीं है? अरे है क्या नहीं? अल्लाह की तरफ से कुछ बदला? नहीं बदला। कल भी दिन में सूरज निकलता था, आज भी दिन में ही निकलता। हमारा तो ऐसा होता है कि भाई अब डे की ड्यूटी चल रही है, अब नाइट की चल रही है। होता क्या नहीं होता? कभी डे की कभी नाइट की। मगर सूरज की तो ड्यूटी डे की है, नाइट की है ही नहीं। बोलो है क्या नहीं है? कल भी इजराइल ही रूह कब्ज करता था, आज भी वही कब्ज करता, बदला भी नहीं। भाई चलो ये हो गया, पहले इजराइल रूह कब्ज करता था, आज मीकाईल रूह कब्ज करता, माहौल बदल गया। अरे बात है कि नहीं है भाई? माहौल बदल गया। अगर बदला हो बता। अल्लाह की तरफ से अगर कुछ बदला हो तो बता। तेरी तरफ से जरूर बदल गया। तुम्हारी दादी बाहया थी,
आज की पोती बेहया है। तुम जरूर बदल गए, तुम बदल गए, माहौल नहीं बदला है, तुम बदल गए। तुमने अपना, हाँ कहते हैं जहन साफ होना चाहिए, सब कुछ नहीं होगा, जहन साफ हो। एक बात बता दूं मैं आपको जहन साफ करने की, अगर करना तो लो करो जहन साफ। लंदन के अंदर एक बलात्कारी को सजा दी गई, वहां के मुल्क के कानून के एतबार से जो भी रही, चाहे वो 10 साल की रही हो या जो भी रही हो, हर मुल्क का कानून अलग होता है। सऊदिया में कोड़े मारना है ना, यहां कभी फांसी भी हो जाती है, कभी 7 साल की कैद भी हो जाती है बलात्कारी को। जैसा हो, मामला हाईलाइट हो गया तो फांसी हो गई, और हाईलाइट नहीं हुआ तो 7 साल हो गई, और हाईलाइट नहीं हुआ तो काम खत्म हो गया। ऐसे भी हो जाता है क्या नहीं? उसको सजा हुई। कहते हैं ना जहन साफ होना चाहिए भाई, अपना जहन अच्छा रखो। अरे भाई बात तो सुन यार, अपना जहन अच्छा रख, मगर एक बात तो मुझे बता, ये बैंक में इतने ताले क्यों लग रहे हैं? ये गार्ड को क्यों खड़ा किया बंदूक लेके? जहन साफ होना चाहिए। अरे कैशियर से कोई यही बंदूक वाले क्या करना खड़ा किया? हटाई दे, जहन साफ होना चाहिए। सही बात, हक बात है हजरत। जहन साफ होना चाहिए। तूने क्यों? सोनार जानते हो, सोनार ये मोटे मोटे ताले डालता, अरे क्यों डाल रहा? जहन साफ होना चाहिए, एक आध ताला लगा जा जी, है ना। सोनार जवाब देगा, मौलाना जिसका साफ है साफ है, और जो गंदे वाला आ गया तो उसके लिए ये ताला है। जी, साफ होना जरूरी थोड़ी है, सबकी गारंटी थोड़ी नहीं है कि साफ हो। अच्छा गंदा होने में देर कितनी लगती है? 1 मिनट भी तो नहीं लगता ना। बड़े बड़े वली, मेरे भाई इसमें बुरी बात नहीं है, आप ये सोच रहे हैं कि साथ ताज्जुब किए, बड़े बड़े वलियों के जहन 1 मिनट में बदल गए, बड़े बड़े मुत्तकीन के जहन बदल गए, 1 मिनट न लगा जहन बदल गए। जहन बदलने में क्या कोई टाइम लगता है यार? इंसान के साथ शैतान भी है, क्या पता। देखिए दो पहलवान लड़ रहे हैं, मेरे भाई जरूरी नहीं है कि हमेशा तुम ही जीतोगे, कभी वो भी तो जीत सकता है। एक अखाड़े में 2 पहलवान हैं, एक शैतान है एक इंसान है। जी जी जी, लड़ रहे हो, दोनों लड़ रहे हो। वो बुराई की तरफ लेके जा रहा, तू जहन साफ करके बैठा, क्या पता ये दाव मार दे, और इसने दाव मार दिया तो 2 मिनट लगेंगे, काम खत्म, ईमान भी चला जाएगा। बोलो बात है कि नहीं मेरे भाई? जी। लंदन में उस नौजवान को सजा हुई बलात्कार था, वहां से जहां से उरियानियत का बीज बोया गया है, वहां से जहां के ये नंगे लिबास वहीं से निकले हैं। वो अंग्रेज जिन्हें न खाने का शऊर है, न पीने का शऊर है, न पाकी का शऊर है, न नापाकी का शऊर है, तुम उसके पीछे चल रहे हो। अजीब मामला है यार। अरे तुम्हारी तरह ना कोई खाना आता है किसी को, न तुम्हारी तरह पीना आता है, न तुम्हारी तरह सोना आता है, न तुम्हारी तरह नहाना आता है, न तुम्हारी तरह पाकी हासिल करना आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस गोरे के पीछे चल रहा है जिसे न खाने का शऊर, एक ब्रेड खा के उसने अपना पेट भर लिया, ब्रेड खा के बस हो गया काम। उस गोरे के पीछे चल रहा है जिसको पाकी का भी शऊर नहीं। 90% गोरों के टॉयलेट में पानी का इंतजाम ही नहीं, सिर्फ टिश्यू पेपर रखा है। समझ रहे हैं आप? सिर्फ टिश्यू पेपर। क्या करोगे? और तेरे यहाँ पाकी का इंतजाम, खुदा की कसम ऐसा है, हाय हाय कुर्बान जान। गर्मी का मौसम हो तो इस्तंजा का तरीका अलग है, सर्दी का मौसम हो तो इस्तंजा का तरीका अलग है। अल्लाह अल्लाह, अगर तू खुश्की के जरिए, ढेले के जरिए पाकी हासिल कर रहा तो तरीका अलग है, पानी के जरिए हासिल कर रहा तो तरीका अलग है। फिर उसमें भी पानी नापाक नहीं होना चाहिए, पाक होना चाहिए। यार तू वो कौम है कि तेरी नस नस में पाकी बसी हुई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू वो कौम है कि तेरी नस नस में पाकी बसी है, हाय हर जगह पाकी। तू वो कौम है, तू अंग्रेजों की जो तरीके को अपना रहा, तू अंग्रेजों के तरीके को फॉलो कर रहा, जिनको कोई तरीका ही नहीं आता, ब्रेड खा लिया हो गया, उल्टे पड़ के सो गए, नींद हो गई। तेरा तो सोने का तरीका भी लाजवाब है, सुभान अल्लाह। उसने कहा जब सजा सुनाई गई, तवज्जो है कि नहीं है? उसने कहा जब सजा सुनाई गई, यवाना तुमसे कहा एक क्वेश्चन, वन क्वेश्चन, एक सवाल, मुझे सजा तो दे दी गई, मरने वाली की तो हर ख्वाहिश, आखिरी ख्वाहिश पूरी होती है जी। मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दे दिया।
सिर्फ मेरे सवाल का क्या कर दिया जाए? जवाब दे दिया जवाब जाए। जवाब सुनो मुसलमान, जवाब सुनो। कहने लगा अपना सवाल का जवाब दिया जाएगा। लोगों, जिस नौजवान को, जिस लड़के को बलात्कार के जुर्म में सजा हुई थी, सवाल ये किया, क्वेश्चन ये किया। कहने लगा सर बात ये बताना पूछना चाहता हूँ, एक जगह पर पेट्रोल रखा जाए, वहीं पर आग को भड़काया जाए, आग लगना पेट्रोल में संभव है कि नहीं? हाय हाय, वहीं पे आग लग भड़काओ और वहीं पेट्रोल रख दो, वहीं आग भड़काओ। तवज्जो है कि नहीं? नहीं हो तो और दिला दो। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नीचे क्यों होता, ऊपर क्यों नहीं रखते? नीचे देखो, अंदर 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 होता है कि नहीं होता? इसलिए होता है कि भाई आग आसानी से ना लगे। और फिर उसके बावजूद भी गैस की टंकियां वहां होती हैं, आग बुझाने वाली गैस देखी है आपने? देखी है जी। पेट्रोल पंप वालों से कह के देखना, जहन साफ होना चाहिए, क्यों रखे हो टंकियां, हटाओ, जहन साफ होना चाहिए। अरे यार इंतजाम भी कोई चीज है कि नहीं है? जी। हर जगह जहन ले आएगा। बड़ा अच्छा ये जुमला, सही बता रहा हूँ, बड़ा अच्छा जुमला पकड़ा, बस जहन साफ होना चाहिए, अपना दिल अच्छा हो। और भाई अपना दिल तो अच्छा हो, दिल बुरा भी हो सकता है, ये इंसान है, बशरी तकाजे हैं। कभी कभी तो वो भी मर्डर कर देता है जो मर्डर करने वालों को सजा देता है। जी जी, हक बात। और कभी कभी तो वो भी रिश्वत ले लेता है जो रिश्वत करने वालों को गिरफ्तार करता है। गलत कह रहा हूं क्या? जी, हक बात। जो रिश्वत लेने वालों को गिरफ्तार करते हैं, कभी कभी तो वो भी रिश्वत लेते हैं। अरे बात है कि नहीं है? कभी कभी तो मर्ज उन्हें भी लगता है जो मर्ज का इलाज करते हैं। मेरी बात गलत है क्या है? कभी कभी तो वो भी डूब जाते हैं दरिया में, जो गोताखोर होते हैं, जो डूबे हुए को निकालते हैं, कभी कभी वो भी डूब जाते हैं। तो उनसे कहो भाई जहन साफ होना चाहिए। हर जगह जहन नहीं चलेगा मेरे भाई, इंतजाम जरूरी है। कहने लगा आग और पेट्रोल बराबर में है, और फिर आपको भड़काया जाए, भड़काया जाए, भड़काया जाए, लगेगी कि नहीं लगेगी? बोला लगेगी। ना लगना ताज्जुब है, लगना ताज्जुब नहीं है। अरे बोलो बात सही है कि नहीं है? तो कहने लगा सर जब आपने लड़की को लिबास ऐसा दे दिया कि वो बरहना होकर लड़कों के दरमियान बेपर्दा घूम रही है, तो ये नफ्स की आग है, भड़केगी, भड़केगी तो लगेगी, भड़केगी, भड़केगी तो लगेगी। आप चाहते हो कि ये गलत काम ना हो, तो ये डिपार्टी अलग कर दो। जी, हक बात। डिपार्ट ही अलग कर दो, वो लड़की का डिपार्ट अलग कर दो, ये लड़के का डिपार्ट अलग कर दो। उसके बाद जब जब आग और पेट्रोल बराबर में ही ना रहेंगे, तो आग लगने की चांसेस कम हो जाएंगे। जी जी जी। ये एक दुनियादार कह रहा था, कहते माहौल है, माहौल है। और मेरे भाई माहौल कहां से? आजकल होता है क्या, एक बात और कान खोल के सुन लो, जो मेरे मुआशरे में 90% बहुत ज्यादा चल रही है, लोगों इस पर विराम लगाने की जरूरत है, लगाम लगाने की जरूरत है, स्टॉप करने की जरूरत है, इस चीज को रोकने की जरूरत है। जमाने को ना दे, अपने आप को दे। आजकल जब रिश्ता होता है ना, रिश्ता लड़की लड़के का, तो इतना बड़ा मोबाइल लड़के की तरफ से पहले ही पहुंच जा कि भाई अब रिश्ता हो गया, अब बात चले हैं? अब फिर बात चल रही है। अब तो ना अम्मा मना कर रही है, ना अब्बा मना कर रहे हैं, ना भैया मना कर रहा, ना चचा मना कर रहा, रिश्ता तो हो गया। कहां से बात चल रही है? वहीं से चल रही है, वहीं से। अरे भाई कहां से चल रही है? भाई क्या है, मतलब अभी रिश्ता ही तो हुआ, कोई निकाह तो नहीं ना हो गया। और मेरे भाई रिश्ता कोई चीज नहीं है जब तक निकाह ना हो। लड़का लड़की आपस में अजनबी हैं, गैर। जी, हक बात। लड़के वालों से मना कर दो, हमारे घर रिश्ता तो कर रहे हो।